क्या महिलाएं शिवलिंग छू सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और जिसके बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं या उन्हें नहीं छूना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के विचारों के आधार पर जानेंगे। महाराज जी ने इस विषय पर बहुत ही गहराई से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। महाराज जी कहते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करने से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई भेदभाव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। महाराज जी समझते हैं कि शिवलिंग एक आध्यात्मिक ऊर्जावान प्रतीक है। इसमें भगवान शिव की प्रचंड शक्ति और ऊर्जा समाहित होती है। जब हम शिवलिंग का स्पर्श करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। पुरुष और स्त्री का शरीर की रचना और उनकी ऊर्जा प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं। पुरुषों का शरीर, उनकी ऊर्जा प्रणालियाँ शिवलिंग से निकलने वाली उच्च ऊर्जा को सहजता से ग्रहण कर सकती हैं और उसे संतुलित कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं का शरीर विशेष रूप से उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता और मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक ऊर्जा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। महाराज जी के अनुसार शिवलिंग की तीसरी नेत्र ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर महिलाएं इसे सीधे स्पर्श करती हैं तो उनके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। ये उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती। महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाएं भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर सकती हैं। जल अर्पित कर सकती हैं, फूल चढ़ाकर प्रार्थना कर सकती हैं। बस उन्हें शिवलिंग को सीधे स्पर्श करने से बचना चाहिए। उनकी पूजा उतनी ही फलदायी होती है जितनी किसी पुरुष की। दरअसल सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है और उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का ये मार्गदर्शन किसी भेदभाव पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। ये हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान और वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।